Class ninth English, supplementary book, Moment, fiction number 4, In the Kingdom of Fools. It is a story of a kingdom where the king and his ministers both were idiots. They had ordered that the night be treated as day and all the people should work only after dark. They should go to bed as soon as the sun came up. The king's orders were followed by the people for fear of death. This delighted the king and his minister. What happens? एक ये ऐसी कहानी है, एक किंगडम की कहानी यहाँ पर, ये जैसा कि आप टाइटल देख पा रहे हैं, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मतलब ऐसी एक किंगडम होती है, ऐसा एक राज्य होता है जहाँ पर सारे लोग फूल होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो राजा है वो कहता है कि यहाँ पर हम सारे लोग दिन को रात की तरह ट्रीट करेंगे और रात को दिन की तरह। तो सारे लोग काम पर जाएंगे रात में और सोएंगे सुबह, जैसे ही सूरज उगेगा सब अपने अपने घर पे सोने के लिए चले जाएंगे। ये ऐसा कहा गया था किंग के द्वारा, और सारे लोग को ये चीज़ माननी पड़ती थी क्योंकि उन्हें अपनी डेथ का या उनको कोई पनिशमेंट ना मिल जाए इस चीज़ का डर रहता था। सभी लोगों ने उसे फॉलो किया और इससे बहुत खुश हुए, किंग और मिनिस्टर जो है वो काफ़ी खुश हुए। वंस अ गुरु एंड हिज डिसिपल केम टू दैट सिटी। अब यहाँ पे गुरु एंड द डिसिपल मतलब होता है गुरु और चेला, इस सिटी के अंदर एक बार आते हैं। Soon they realized that they were in the kingdom of fools. उन्हें तुरंत पता चल गया कि हम लोग मूर्खों की किंगडम में, राज्य में आ चुके हैं। द गुरु वॉज वाइस, गुरु जो था वो काफी चतुर था। वाइस, चतुर से मतलब ये है कि वो बहुत बुद्धिमान था। वाइस वर्ड का मतलब होता है बुद्धिमान, एग्जैक्टली। He decided his disciples that they should leave that place at once, and it was not safe to stay here. But the disciple was food freak. He found the city very cheap. He decided to stay there. He ate to his fill and soon grew fat. क्या होता है उस सिटी के अंदर? बात ये होती है कि सारी चीजें जो होती हैं सबका दाम एक ही होता है। दाम एक ही होता है इन द सेंस कि अगर आपको 10 रुपए में सब्जी मिल रही है तो आपको 10 रुपए में लोहा भी मिलेगा, 10 रुपए में आपको मोबाइल भी मिलेगा, 10 रुपए में आपको और दूसरी चीजें, घी भी आपको 10 रुपए में मिलेगा। ये सारी चीजें वहाँ के किंगडम में ऐसी राजा ने रख रखी थी, तो सब चीज का एक ही रेट था। तो जो गुरु था वो बहुत ही बुद्धिमान था, इस वजह से उसने कहा कि हम लोग मूर्खों की किंगडम में आ गए तो हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। लेकिन जो डिसिपल मतलब जो चेला था वो ये कहता है कि नहीं, वो थोड़ा ग्रीडी होता है। वो कहता है नहीं, हम यहाँ पे रुकेंगे और यहाँ पर सब चीज़ बहुत सस्ती है, चीप है, हम इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी फूडी होता है, खाने का बहुत शौकीन होता है। और जल्द ही इतना सब खा कर, इतना सब करके वो बहुत फैट हो जाता है। गुरु तो वहाँ से चला जाता है लेकिन वो चेला वहाँ पर रुक जाता है। Meanwhile, there was a unique trial in the court of the king. अब यहाँ पे ट्रायल की बात आ रही है, TRIAL ट्रायल, यूनिक ट्रायल। उसी वक्त एक यूनिक ट्रायल हुआ, यानी एक हियरिंग हुई, जिसे हम कोर्ट में कहते हैं ना, राजा महाराजाओं के जब दरबार लगते हैं तो उसके अंदर एक ट्रायल होता है। ट्रायल मतलब ये होता है कि लोगों को बुलाया जाता है और किसी भी केस की सुनवाई होती है। अब वो यूनिक जो था, यूनिक जो ट्रायल था वो क्या था, ये सुनिए। अ थीफ हैड ब्रोकन इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। As he was coming out of the hole, the old wall fell on him and he died on the spot. His brother blamed the rich merchant for the death of his brother. He applied to the king. He appealed to the king. The accused was summoned. क्या होता है कि एक बार उसी समय की बात है, उस समय में जब चेला वहां पे रह रहा होता है, खा के खूब मोटा हो गया होता है, लेकिन गुरु तो वहां से चला जाता है। तो उसी वक्त एक जो मर्चेंट होता है उसके घर में चोरी होती है। उसके घर में होल बनाकर, एक छेद बनाकर, एक जो थीफ है, चोर है, वो अंदर घुसता है, चोरी करता है। लेकिन जब वो वापस निकल रहा होता है तो उसकी जो दीवार है वो टूट कर गिर जाती है और जो चोर है वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है। तो चोर का जो ब्रदर होता है वो किंग के पास जाता है और वहाँ पे ब्लेम करता है कि इस मर्चेंट की वजह से, इस मर्चेंट की इस दीवार की वजह से मेरे भाई की मृत्यु हो गई, तो मुझे इंसाफ चाहिए। और वाकई में वहाँ पे, जैसा आपको पता है, दिस इज द किंगडम ऑफ फूल्स, तो राजा वहाँ पर इस चीज़ का ट्रायल लेता है। मर्चेंट को बुलाया जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, और वहाँ पे वाकई में ऑफेंसिव जो है, जो गुनहगार जो है, वो मर्चेंट को ही माना जाता है। द मर्चेंट प्लीडेड दैट ही वॉज इनोसेंट। अब वो कहता है मैं इनोसेंट हूँ, मर्चेंट कहता है। अब देखिए क्या कहता है वो आगे। ही ब्लेम्ड द
bricklayer who had built a weak समोन। अब वो क्या कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है, ये गलती किसकी है? ये उस व्यक्ति की है, उस जो मकान बनाने वाला है, जैसे मिस्त्री कहते हैं, उसकी गलती है, क्योंकि उसने जो है ब्रिक्स जो है, जो यहाँ पे जो दीवारों पे जो ब्रिक्स लगानी थी, जो ईंटें हैं वो सही नहीं लगाई, जिसकी वजह से दीवार गिर गई। बिल्ट अ वीक वॉल मतलब एक बहुत ही कमजोर सी उन्हें दीवार बनाई। द ब्रिक लेयर वॉज समोन्ड। ही he held the dancing girl responsible for disturbing him. She was also summoned. Blamed the goldsmith। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो ये कहता है ब्रिकलेयर कि ये मेरी गलती नहीं है, वहाँ पे जो डांसिंग गर्ल जो थी, ये उसकी गलती है, क्योंकि जब मैं वहाँ पर ये दीवार बना रहा था, तब हुआ यूं कि वो बार बार मेरे सामने से होकर गुजर रही थी, तो उसकी जो एंकलेट है, एंकलेट यानी क्या होता है, पायल, पायल की आवाज़ से मैं बार बार डिस्टर्ब हो रहा था, जिसकी वजह से मैं दीवार को अच्छे से नहीं बना पाया, और उसकी वजह से ये दीवार गिर गई। उसके बाद में उसको बुलाया जाता है, उस डांसिंग गर्ल को बुलाया जाता है। अब उस समय तो वो बहुत यंग होती है, लेकिन अब वो थोड़ी बुजुर्ग हो गई है। उसे बुलाया जाता है, उससे कहा जाता है, उसको ब्लेम दिया जाता है कि आपकी वजह से जो है ये दीवार गिरी है, आपने डिस्ट्रैक्ट किया था, जो ब्रिक लेयर है, जो बनाने वाला व्यक्ति है, वो उसकी वजह से दीवार गिर गई, और यहाँ पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, एक चोर की मृत्यु हो गई है, जब वो चोरी कर रहा था उस मर्चेंट के यहाँ। तो जो गर्ल है वो कहती है कि नो, इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, ये मेरा फॉल्ट नहीं था, इट वॉज अ फॉल्ट ऑफ अ गोल्ड स्मिथ। शी ब्लेम द गोल्ड स्मिथ हु डिड नॉट मेक her ornaments in time. The goldsmith admitted that he could not make her jewelry in time. अब वो कहता है, लड़की कहती है, वो जो गर्ल थी, जब वो बूढ़ी औरत हो चुकी है, वो कहती है कि सारी गलती उस गोल्ड स्मिथ की है। गोल्ड स्मिथ मतलब एक सुनार की है, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि मेरे ऑर्नामेंट्स बना देगा, ऑर्नामेंट्स मतलब गहने बनाएगा, और जब मैं उसके पास गई गहने मांगने के लिए, तब वो कहता था कि आज नहीं कल आना, या अभी थोड़ी देर में आना। फिर वो वापस चली जाती है, फिर जब दोबारा जाती है तो वो फिर दोबारा कोई टाइम देता है कि नहीं अभी नहीं बना हुआ है, थोड़ी देर बाद और आना, या नेक्स्ट डे आना। तो इसके वजह से उसे बार बार वहां से आना जाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उसकी पायल खनक रही थी, और उसकी वजह से जो ब्रिक लेयर है वो दीवार को अच्छे से नहीं बना पाया, उसका ऐसा कहना था। अब इस वजह से वहां पर जो गोल्ड स्मिथ था उसको बुलाया गया। अब गोल्ड स्मिथ कहता है, बट ही प्लीडेड दैट अ रिच मर्चेंट हैड praised him to praised him to make ornaments early for a family wedding. The rich merchant was the father of the present owner of the house, who was accused by the thief's brother. अब क्या होता है, वो कहता है, जो सुनार होता है वो कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है, ये गलती वो मर्चेंट की है, मर्चेंट मतलब एक व्यापारी की है, रिच मर्चेंट की है, क्योंकि उस समय उसके घर में मैरिज होने वाली थी, तो वो मुझे फोर्स कर रहा था कि मेरे ऑर्नामेंट्स और मेरे जो जितने भी गहने ये पहले बनाओ, इसे जल्दी से जल्दी बना के मुझे दो, ताकि हम मैरिज कर पाएँ। इस वजह से मैंने उस जो डांसिंग गर्ल है उसके ऑर्नामेंट्स बनाने में देरी की, उसमें लेट हो गया मैं, इस वजह से मैं इसका टाइम पे काम नहीं दे पाया, उसे मुझे बार बार बुलाना पड़ा, इस वजह से ये जो दीवार है वो गिरी और वो थीफ की मौत हुई। तो यहाँ पर जब उस सुनार ने बताया कि वो मर्चेंट है, तो मर्चेंट कौन निकला? मर्चेंट भी वही निकला, कौन निकला? जो कि इस वक्त जिस मर्चेंट की जो दीवार गिरी हुई है, ये उसका फादर था, जिसने बार बार उस गोल्ड स्मिथ को, उस सुनार को प्रेशराइज किया था कि मेरे घर में वेडिंग है, मेरे घर के गहने पहले बनाओ। नाउ द किंग रूल्ड दैट द रिच मर्चेंट वॉज द रियल कल्प्रिट। अब वो कहता है, किंग कहता है कि भाई जो मर्चेंट है, द रिच मर्चेंट है, वही सबसे बड़ा कल्प्रिट है, मतलब वही गुनेगार है। द मर्चेंट प्लीडेड दैट इट वॉज हिज फादर हु हैड ऑर्डर्ड फॉर द ज्वेलरी। अब मर्चेंट कहता है ये तो मेरे पिताजी थे जिन्होंने इसका ऑर्डर दिया था, वो मैं नहीं था। द किंग consulted his ministers and ruled that he had inherited all the wealth as well as sins of his death father, so he was the real culprit। अब वो कहते हैं कि भाई उनके फादर की जो भी प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी है, इनको ही मिलना है, ये उनके सन है,
तो जब सारी चीजें इनको मिलना है तो उनका जो गुनाह किया हुआ है, जो उन्होंने जो गलती की है, इसकी सजा भी इस मर्चेंट को मिलनी चाहिए। नाउ द रिच मर्चेंट वॉज ऑर्डर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड, अ न्यू स्टेक वॉज बिल्ड। अब यहाँ पे जो मर्चेंट था उसको सजा सुनाई गई कि अब आपको फांसी की सजा होगी। तो न्यू स्टेक, स्टेक स्टेक मतलब होता है STAK, स्टेक यानी कि फांसी का फंदा, वो बनाया गया। जो जगह होती पूरा उसको स्टेक कहा जाता है जहाँ पर सजा दी जाती है, और फांसी का फंदा। बट द मर्चेंट वॉज टू थिन टू फिट द स्टेक। अब जो मर्चेंट था वो काफी थिन था, वो उसके अंदर फिट नहीं आ पा रहा था। द किंग ऑर्डर टू फाइंड अ पर्सन हु वॉज फैट इनफ टू फिट द स्टिक। अब देखिए यहाँ पे एक और ऑर्डर पास हुआ राजा के द्वारा। राजा ने क्या कहा कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढो, ऐसे मोटे व्यक्ति को ढूंढो, फैट व्यक्ति को ढूंढो, जिसका कि गला इसके अंदर, इस फंदे के अंदर आ जाए। द disciple who had grown fat was found fit for the stake. He was brought to the place to execution. For the execution, he remembered his guru who appeared at once. He whispered something to him. क्या होता है, अब राजा ने तो दे दिया आदेश कि आपको जाकर के एक मोटा व्यक्ति लाना है। तो आपको पता है जैसे कि जो डिसिपल था, जो चेला था, वो क्या करता है, वो खा खा के मोटा हो जाता है। तो अब उसे पकड़ के लाया जाता है और उसे बताया जाता है कि आपको हम इसलिए इस जो फांसी के फंदे पे चढ़ा रहे हैं। उसे अपने गुरु की बात याद आती है कि मेरे गुरु ने कहा था कि ये मूर्खों की नगरी है, यहाँ पे मत रहो, हमारी जान पे भी आ सकती है, और वो चीज़ आ गई। वो मन ही मन अपने गुरु को याद करता है, और वो काफ़ी प्रभावशाली लोग रहते हैं, उनने बहुत पूजा पाठ और तप किए होते हैं। तो कहीं ना कहीं गुरु को उसकी आवाज़ सुनाई आ जाती है और गुरु वहाँ पे आ जाता है। अब गुरु आ जाता है तो गुरु आने के बाद में वो अपने डिसिपल से, अपने चेले से कान में जाकर कुछ कहता है, और वो क्या कहता है, दैट वी विल कम टू नो। Now they started fighting. Each wanted to be executed first. The king asked why they were fighting. The Guru explained to him that whoever died on the stake first would be reborn as the king of the country. Whoever died next would be reborn as a minister. He told the king that the stake was not an ordinary stake, it was the stake of God. अब यहाँ पे जो है, गुरु पहले चेले के कान में कुछ कह देता है और उसके बाद में दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। गुरु और चेला दोनों आपस में लड़ते हैं, कहते हैं कि नहीं पहले मैं फांसी पे चढ़ूंगा, और वो कहता है पहले मैं चढ़ूंगा। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। अब इन दोनों की लड़ाई देखकर राजा बोलता है कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो, क्या रीजन है कि तुम इस पर पहले चढ़ना चाहते हो। तो गुरु कहता है कि पहले मैं आपको ये बात अकेले में बताऊंगा, और पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि ये बात आप किसी और को नहीं बताएंगे। तो राजा कहता है ठीक है चलो। तो जब उसे अकेले में ले जाकर राजा को वहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है, वहाँ पे गुरु भी पहुँचता है। तो गुरु बताता है कि ये जो स्टेक बना हुआ है, जो फांसी का फंदा है, ये गॉड का है, ये गॉड का बनाया गया, क्योंकि आज तक इस पर कोई भी नहीं चढ़ा, किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। इसी वजह से ये गॉड का फांसी का फंदा है। इसका मतलब ये है कि जो सबसे पहले इस पे चढ़ेगा, जिसकी सबसे पहले इस पे मृत्यु होगी, वो अगले जन्म में इस किंगडम का राजा बनेगा, और जो दूसरा नंबर पे जाएगा, जो नेक्स्ट जाएगा, वो यहाँ पे मिनिस्टर बनेगा। ऐसा गुरु राजा को बताता है। तो राजा भी इस बात को बिलीव कर लेता है, और उसे लगता है कि ये अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में मेरी जो राजगद्दी है वो छिन जाएगी, और यहाँ पर कोई और दूसरा व्यक्ति आके, ये जो अभी मर रहे हैं, ये मुझसे पहले मर रहे हैं, और ये आके यहाँ पर राज करने लगेंगे। तो मिनिस्टर्स और राजा आपस में कुछ डिसाइड करते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। द किंग consulted his minister and they decided to take their place. They wanted to be reborn as the king and the minister. They went secretly to the prison and released the guru and his disciple. The king and his minister were executed the next morning. क्या होता है कि फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम अपना ये राज्य किसी को नहीं देंगे। दोनों डिसाइड करते हैं कि हम चुपचाप से जाएंगे और रात में प्रिजन के अंदर अपना भेष बदल लेंगे। तो प्रिजन के अंदर जाते हैं, गुरु और चेले को वहां से छोड़ दिया जाता है। उन दोनों के वो कपड़े पहन लेते हैं, राजा और मिनिस्टर, और अगले दिन सुबह मॉर्निंग में उन दोनों को फांसी दे दी जाती है। तो राजा और मिनिस्टर्स दोनों ही मर जाते हैं। नाउ द पीपल रिक्वेस्टेड द गुरु एंड हिज डिसिपल टू बी देयर न्यू किंग एंड मिनिस्टर। दे एग्रीड एंड चेंज्ड ऑल द ओल्ड लॉज। अब अगले दिन लोगों को लगता है कि अब हमारे यहाँ पे ना कोई राजा है ना कोई मिनिस्टर्स है। ठीक है, जब उनकी लाशें देखी जाती है तो पता चलता है कि ये राजा और मिनिस्टर्स हैं।
लोग बहुत पैनिक होते हैं। फिर उसके बाद में रिक्वेस्ट करते हैं गुरु और चेले से कि कृपया करके आप हमारे यहाँ पर हमारे राजा और मिनिस्टर्स बन जाओ। दोनों मना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के फोर्स करने के बाद वो वहाँ पर राजा और मंत्री बन जाते हैं। और वहाँ के सारे जो लॉज हैं, जो सारे जो रूल्स हैं, उसको बदल दिया जाता है और पहले की तरह जो नॉर्मल जो लाइफ होती है वहाँ पे वो लोग जीने लगते हैं। सो दिस वॉज द स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स।